दोस्तों 2023 में जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11 और 12 में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बिहार बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है कि अब ऐसे बच्चों का हर महीने एग्जाम होगा। सितंबर से ये मंथली एग्जाम शुरू हो भी चुका है और सितंबर का जो एग्जाम है वो चल भी रहा है। तो इस एग्जाम से जुड़ा हुआ कुछ डाउट बच्चों के मन में है, जिसको लेकर के बार बार हमारे चैनल पर बच्चे सवाल करते रहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम अगर 9, 10, 11, 12 के बच्चे मंथली एग्जाम में शामिल ना हो, किसी का एक एग्जाम, किसी का 2 एग्जाम, किसी का 3 एग्जाम छूट जाए या फिर सारा का सारा एग्जाम छूट जाए, एग्जाम में कोई बच्चा बैठे ही नहीं या एग्जाम में फेल हो जाए, तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको लेकर के बहुत सारा डाउट बच्चों के मन में चल रहा है। 9, 10, 11, 12 के मंथली एग्जाम में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथली एग्जाम में ना बैठने से क्या होगा, एग्जाम छूट जाने से क्या होगा, 1-2 पेपर छूट जाने से क्या होगा, ये सारी बातें, और अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मंथली एग्जाम हो रहा है और अभी अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, इस एग्जाम का रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट के साथ साथ जो ये आपका नाम होता है, पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, वो सारा आपका क्लास, रोल नंबर के साथ पूरा एक रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। 9, 10 के लिए अलग फॉर्मेट है जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और 11, 12 के लिए अलग फॉर्मेट है जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। इस फॉर्मेट में रिजल्ट बनाना है, स्कूल कॉलेज को रिजल्ट बनाना है और इस रिजल्ट को बना करके डीओ ऑफिस में भेज देना है। अब डीओ ऑफिस उसको क्या करेगा कि बिहार बोर्ड के कार्यालय पटना में भेज देगा। अब यहां पर आप सोचिए खुद से कि अगर आप एग्जाम देने अपने स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, आपका स्कूल कॉलेज रिजल्ट तो बनाएगा, आप एग्जाम दें या ना दें, रिजल्ट तो वो बनाएगा। आपका रिजल्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप मान लेते हैं स्कूल में नहीं गए, 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 में हो, स्कूल में नहीं गए, अपने कॉलेज में नहीं गए, एग्जाम नहीं दिए, तो आपका रिजल्ट आपका स्कूल कॉलेज बनाएगा, बना के अगर भेज देगा, एब्सेंट नहीं करेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम ना देने से आपको रिजल्ट में एब्सेंट करके भेज दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट कहां जा रहा है, बिहार बोर्ड को जा रहा है। बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग जो ऑलरेडी 75% अटेंडेंस को लेकर इतना गंभीर है, सीरियस है, और आप एग्जाम में शामिल नहीं होएगा तो भाई उस पर कार्रवाई हो सकती है, ये डर तो है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके अपने स्कूल या कॉलेज पर। अगर आप एग्जाम ना दिए फिर भी आपका रिजल्ट बनाकर भेज दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट बनाकर नहीं भेजा, आपके नाम के सामने एब्सेंट कर दिया, एब्सेंट लिख करके भेजा, तो आप पर दिक्कत हो सकती है, आपके साथ समस्या हो सकती है। ये अब बोर्ड आपको उसके लिए हो सकता है कोई कार्रवाई कर दे, ये आगे की बात है, अभी इस पर कंफर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एग्जाम आपका 1-2 छूट गया, नो प्रॉब्लम, बाकी जो बचे हुए एग्जाम है उसमें बैठिए, उस एग्जाम में अपियर होइए, ये जरूरी है। अब रही बात कि इसमें हम फेल हो सकते हैं कि नहीं, देखिए ये एग्जाम किसी को फेल करने के लिए लिया ही नहीं जा रहा है। ये एग्जाम तो बस आपको प्रैक्टिस में रखने के लिए लिया जा रहा है। इस एग्जाम का मकसद ये है कि बच्चे प्रैक्टिस में रहें, उनके अंदर जो एजुकेशन लेवल का विकास हो रहा है, पढ़ाई के स्तर का विकास हो रहा है, उसका आकलन हो सके, अंदाजा लगाया जा सके। ऐसे बच्चों का जो सतत मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो हो सके, बच्चों की जांच हो सके। तो आपको फेल करने के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा। इस एग्जाम में, मंथली एग्जाम में 9, 10, 11, 12 के बच्चे फेल नहीं होंगे। आप एग्जाम में बैठिए, आपको फेल नहीं किया जाएगा, और जब फेल किया ही नहीं जाएगा तो फिर फेल होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और फेल होने पर क्या होगा ये प्रश्न ही खत्म हो जाता। फेल नहीं किया जाएगा आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है, वरना आपका स्कूल या कॉलेज आपको एब्सेंट करके भेज सकता है। अब मैं अपने ही स्कूल की बात करूं, अपने ही कॉलेज की बात करूं, प्लस 2 स्कूल की बात करूं, हमारे यहाँ जो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे उन सभी को एब्सेंट करके भेजा जाएगा, उनके नाम के सामने एब्सेंट लिखा जाएगा। अब ऐसे बच्चों के रिजल्ट के सामने जब एब्सेंट लिख करके रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट जब बिहार बोर्ड को जाएगा तो बिहार बोर्ड कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भाई उसके हाथ में सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन कराना, फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड जारी करना, रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करना, सब कुछ तो उसी के हाथ में है। तो इसलिए ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जरूर अपियर हो, छूट भी जाएगा तो भी अपने एग्जाम में बैठिए और एग्जाम में शामिल होइए। और अगर एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते तो कम से कम अपने स्कूल कॉलेज से बात जरूर करें, उनसे मिल लें और इस बात के लिए उन्हें अवगत करा दें कि हाँ भाई हम एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते, हमारी इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। आपका स्कूल कॉलेज चाहे तो इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो अगर नहीं बैठ सकते, पॉसिबल है ही नहीं, तो अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके बात जरूर कर लें। जो वो चाहेंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर वो चाहें तो आपका एग्जाम ना देने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।